सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। तो आज मैं एक ट्रू इंसिडेंट के बारे में बात करने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा क्रीपी और डिस्टर्बिंग है। एंड इस इंसिडेंट को डिस्टर्बिंग और क्रीपी बात बनाती है कि ऐसा किसी गोस्ट ने किसी के साथ नहीं किया। मतलब कि ये कोई हॉरर इंसिडेंट नहीं है बल्कि एक इंसान ने दूसरे इंसान के साथ एक घटिया हरकत की है। एंड आई होप कि ऐसा किसी के भी साथ ना हो या किसी के भी बच्चों के साथ ना हो। सो ये बात है 1965 की। सिल्विया एंड जेनी दो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और प्यारी बच्चियाँ थी जिनके ऊपर ये इंसिडेंट है। सो इन दोनों के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा पुअर थे बट चीज़ें इतनी भी ख़राब नहीं थी। वो अपने बच्चों के लिए जितना हो सके उतना कर ही रहे थे। एंड उनके पेरेंट्स को एक काम मिला जो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि अच्छे खासे पैसे मिलने वाले थे। बट सिल्विया और जेनी के साथ साथ उनके टोटल 5 बच्चे थे, तो वो सबको तो अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। सो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि सिल्विया एंड जेनी को वो अपनी एक फैमिली फ्रेंड के पास छोड़ देते हैं जब तक वो आए तब तक के लिए। एंड यही उनका वर्स्ट डिसीजन भी था। अब उन लोगों ने सिल्विया और जेनी को जो है अपनी एक फैमिली फ्रेंड के पास छोड़ दिया था जिसका नाम था गैट्रूड। और ये जो औरत थी ना ये बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। आप लोग समझोगे अभी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अब जो ये औरत थी ये भी खुद इतनी अमीर नहीं थी, ये भी गरीब ही थी। तो ये इन दो लड़कियों को कैसे संभालती, और इसके खुद भी बहुत सारे बच्चे थे, 6-7। और यहाँ पर उन बच्चियों के पेरेंट्स ने बोला कि हम तुम्हें $20 पर वीक देंगे अगर तुम हमारी बच्चियों को संभालोगी। जिसके चलते ये औरत जो है वो तैयार हो गई कि हाँ मैं तुम्हारी बेटियों को संभाल लूँगी। बट फर्स्ट 2 वीक जो है उस औरत ने उन दो बच्चों का अच्छे से ख्याल रखा। और उस औरत की एक बेटी थी 17 साल की, पोला के नाम से, जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी इन दोनों को कि ये दोनों हमारे घर में रहने के लिए आए हैं। लेकिन फिर एक हफ्ते जो है ना उनके उन दो लड़कियों के जो फादर होते हैं वो पेमेंट भेजने में थोड़ा लेट कर देते हैं, 1 हफ्ते। तो वो औरत एकदम से पता नहीं उसे क्या हो जाता है और वो बोलती है आई टुक केयर ऑफ यू 2 बिचेस फॉर 2 वीक्स फॉर नथिंग। एंड वो जो है सिल्विया का हाथ पकड़ती है और एक रूम में ले जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। जेनी जो है बाहर दरवाजे के बैठ जाती है और वो सुनती है अपनी बहन की चीखें। और जो पैसे होते हैं वो अगले दिन आ जाते हैं जिसके चक्कर में उसने उसे मारा था। बट ये मारना नहीं था, ये तो एक तरीके का टॉर्चर उसने स्टार्ट कर दिया था। पैसे आने के बावजूद भी उसने वो टॉर्चर कंटिन्यू रखा। वो टॉर्चर बंद ही नहीं करा, पता नहीं क्यों। उसे ऐसा क्या एंटरटेनमेंट मिलता था या उसे ऐसा क्या प्लेजर मिलता था कि उसने उन दोनों को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया, दिन में रात में, हमेशा। जो वो औरत थी वो एक हैवी पैडल और एक थिक लेदर बेल्ट यूज़ करती थी उन दोनों को पीटने के लिए। मेनली जो है वो सिल्विया को पीटते थे। और जब वो औरत थक जाती थी, जो उसकी लड़की थी पौला, वो आकर सिल्विया को पीटती थी। सिल्विया के बाद उन्होंने जेनी को मारना शुरू कर दिया बेल्ट से और हैवी पैडल्स से। और उस औरत ने यहाँ पर सिल्विया के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि उसने उसका कुछ चुराया है, बट ये पता ही नहीं कि क्या चुराया है। और उसकी फिंगर टिप्स जला दी, मतलब ऊपर से उंगलियां जो है वो जला दी। वो उन दोनों लड़कियों को जो है ना चर्च लेकर गई थी। और सिल्विया को उसने ना फोर्स कर करके, मतलब चर्च में एक फंक्शन था और सिल्विया और वहाँ पर फ्री में हॉट डॉग्स मिल रहे थे। तो उसने सिल्विया को फोर्स करा कि तू हॉट डॉग खाती रहे खाती रहे खाती रहे। मेन मोटिव उस औरत का ये था कि जब तक ये सिक ना हो जाए तब तक इसे हॉट डॉग खिलाते रहने हैं। मतलब ये भी एक तरीके का टॉर्चर ही कर रही है वो। तो वो नॉन स्टॉप जो है हॉट डॉग खाती रही। सिल्विया मना करती रही लेकिन फिर भी वो उसे खिलाती रही और वो खाती रही। इन दी एंड उसने उल्टी कर दी। और फिर इसके बावजूद भी उस औरत ने उसे पनिश किया कि तूने उल्टी क्यों कर दी, तूने इतना अच्छा फूड खराब करा है तो चल अब अपनी उल्टी चाट। जो चर्च फंक्शन में उसने फ्री में हॉट डॉग खाए थे और ज़बरदस्ती खिला रही थी, खुद ही खिला रही थी, और उससे उल्टी हो गई तो उसके बाद उसे कहती है कि तू अब इस उल्टी को चाट। और फिर वो अपनी उल्टी चाटती है। और वो अपने बच्चों को अलाउ करती है और बल्कि एनकरेज करती है कि तुम भी सिल्विया और उसकी बहन को मारो। उस औरत के जो बच्चे थे ना वो उन दोनों लड़कियों पर कराटे प्रैक्टिस करते थे। उन दोनों को दीवार पर धकेल देते थे, फ्लोर पर पटक के मारते थे। एंड सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात जो थी ना, उन दो लड़कियों की स्किन्स निकाल लेते थे और उसे एस्ट्रे के रूप में यूज़ करते थे। एक इंसान की स्किन को एस्ट्रे के रूप में यूज़ करना। उन दोनों को सीढ़ियों से नीचे फेंक देते थे, इनके ऊपर कट्स लगा देते थे और फिर नमक से उन कट्स पे मालिश करते थे।
जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रीपी और स्केरी बात है अगर किसी इंसान के साथ ऐसा हो रहा है तो। और ये स्टोरी रियल है। और उस औरत के लिए इतना काफ़ी नहीं था कि उसने उस उन दोनों को मेंटली फिजिकली टॉर्चर करना शुरू कर दिया था, बल्कि यहाँ तक कि उसने अब उन दोनों को सेक्सुअली टॉर्चर करना भी शुरू कर दिया था। मैं ये बात बोल भी नहीं पाऊंगा कि आखिर उन्होंने क्या क्या किया है, पर आप लोग खुद ही पढ़ लीजिए। इतना ही नहीं, उस औरत का एक 12 साल का बच्चा था जो कि डायपर यूज़ करता था, और उस औरत ने एक बार सिल्विया को वो डायपर भी चटवाया था। अब उस औरत के साइड में कई सारे नेबर्स में ना बच्चे रहते थे, तो उसने अब उन बच्चों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अपनी जो उसकी बेटियां थी ना, उनके दोस्तों को बुलाना शुरू कर दिया कि तुम आओ और इन्हें मारो। पता नहीं क्यों क्यों पिटवाती थी वो, ये मुझे समझ ही नहीं आया कि क्यों। एक टीनेजर नाम की लड़की थी एना, उसे भी जो है इस औरत ने बुलाया और कहा कि इसने मुझे हॉर बोला है और ये मेरे बच्चों को ऐसा बताती है कि मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ, बट असल में सिल्विया जो है वो प्रोस्टिट्यूट है, ऐसा वो उन्हें बताती है, उन बच्चों को बताती है, नेबर्स के बच्चों को बताती है कि सिल्विया और इसकी बहन जो है वो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, जो कि सच है नहीं। और जो उस औरत ने एक एना को बुलाया था जो कि बच्ची ही थी, वो फिर जो है सिल्विया का मुंह पकड़ती है और ज़मीन में देकर मारती है, उसके फेस पर मुक्का मारती है, लात मारती है। और जो वो औरत थी ना, उसके खुद के बच्चे सिल्विया को प्रोस्टिट्यूट बोलना स्टार्ट कर दिए थे। और उनके नेबर में एक लड़का रहता था रिकी नाम से, सो वो भी आकर सिल्विया को पीटने लग गया था, क्योंकि उस औरत ने सबको अलाउ कर दिया था कि आओ और इन दो लड़कियों को पीटो। सिर्फ हाथ से नहीं, सिर्फ घूंसे से नहीं, बेल्ट, चाकू, जो भी तुम्हें मिले, जो भी मिले, डंडा मिले, सब चीज़ से इन दोनों को मारो। पर क्यों? देन सेक्सुअली भी एब्यूज़ करो। सो ऐसी चीज़ें उस औरत के घर में चल रही थी और नेबर्स तक भी ये बात पहुंची कि कुछ ना कुछ अटपटा तो हो रहा है। तो उन्होंने कंप्लेंट करा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में। वहाँ से एक नर्स आई उस औरत के घर पर चेकिंग करने के लिए, बट उस औरत ने सिल्विया और उसकी बहन को जो है एक कमरे में बंद कर दिया था बेसमेंट के में, तो वो नर्स देख नहीं पाई। और उस नर्स से उस औरत ने कहा कि मैंने सिल्विया और उसकी बहन जेनी को जो है यहाँ से भगा दिया है। वो दोनों बहुत ही घटिया लड़कियाँ थी। और बहुत सारे नेबर्स ने ना लाइव उन दोनों को पिटते हुए भी देखा था, मतलब अपने सामने। पौला जो उस औरत की लड़की थी, वो सिल्विया को सबके सामने एक बार पीट रही थी डंडियों से। तो नेबर्स ने देखा, बट वो कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि वो खुद डर रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि शायद वो मेंटली इल लोग ही थे बहुत सारे जो कि ये हरकतें कर रहे थे। नेबर्स के बच्चे तक को भी उसने मिला दिया था। एक दिन सिल्विया अपनी बहन से बोलती है कि आई एम गोइंग टू डाई, और वो सिल्विया मरने ही वाली थी 3 दिन बाद, यानी 3 दिन पहले वो अपनी बहन को बता रही होती है कि आई एम गोइंग टू डाई, आई कैन टेल यू। और वो औरत इतनी गिर चुकी थी कि वो सिल्विया से एक नोट लिखवाती है अपने पेरेंट्स को कि ऐसा लिख कि मैं भाग रही हूँ और मैं जो है एक लड़कों के ग्रुप से मिलती हूँ सेक्सुअल फेवर्स के लिए। और मैं मतलब बोल भी नहीं पा रहा हूँ कि कितनी घटिया घटिया बातें हुए उसने लिखवाई सिल्विया से। एंड देन सिल्विया एक कन्वर्सेशन सुनती है उस औरत की अपनी बेटी के साथ कि जो वो औरत है वो उसे फॉरेस्ट में छोड़ी आएगी अकेला मरने के लिए, क्योंकि ना उसे कोई खाना दे रहे थे उन दोनों को, ना ही पानी दे रहे थे। अगर वो ऐसे नहीं तो वो डिहाइड्रेशन के चलते हुए मर जाते। ये चीज़ सोचकर सिल्विया जो है काँप उठी कि वो मरने वाली है। ऑफकोर्स वो एक छोटी बच्ची ही तो थी, 16 साल की। तो वो अटेम्प्ट करती हैं वहाँ से भागने का। अटेम्प्ट उन्होंने कई बार करा बट कभी भी भाग नहीं पाए, लेकिन फाइनली उन्होंने जो अटेम्प्ट करा वो सक्सेसफुल हुआ, यानी जो सिल्विया अकेले भागी थी वो सक्सेसफुल हुआ। फ्रंट डोर्स खोल के वो एकदम भागती हुई चली गई, लेकिन वो इतनी ज़्यादा वीक और इंजर्ड हो गई थी ना, उसके हाथ नहीं हिल रहे थे, उसके पैर नहीं हिल रहे थे, तो वो भागते हुए काफ़ी ज़्यादा दूर गई नहीं। नेबर में एक लड़का रहता था कोई नाम का, तो कोई ने उसे भागते हुए देख लिया था एंड देन वो उसे पकड़ के वापस ले आया। एंड जो वो औरत थी उसने रोड से सिल्विया के सर पर मारना शुरू कर दिया एंड वो ब्रेन हैमरेज और शॉक के चलते मर गई। 26 अक्टूबर 1965 को सिल्विया जो है वो मर गई। नेबर्स ने देन कंप्लेन की और पुलिस वहाँ पर आई, उस औरत को पकड़ लिया गया। लेकिन वो औरत फिर भी नहीं मान रही थी, वो अपनी ही स्टोरी बताई जा रही थी कि ये दोनों लड़कियां जो है ना बहुत घटिया लड़कियां हैं, प्रोस्टिट्यूट्स है, ये है वो है। लेकिन अब समझाने को कुछ बचा नहीं था उस औरत के पास।
और जेनी ने भी ये चांस देखकर एक पुलिस ऑफिसर को अपने पास बुलाया, क्योंकि वो बंद थी बेसमेंट में। और पुलिस ऑफिसर जब बेसमेंट चेक कर रहा था तो उसे पता चला कि यहाँ पर एक और लड़की है जेनी नाम से। वो कहती है कि गेट मी आउट ऑफ हेयर एंड आई विल टेल यू एवरीथिंग। और जेनी ने सारी बात बता दी। और बहुत सारे नेबर्स के बच्चे और वो खुद, उसके जितने भी बच्चे थे, सब अरेस्ट हुए। जो माइनर्स थे वो कुछ सालों में छूट गए। जो वो औरत थी उसको उम्र कैद की सज़ा हुई, और जो वो उसकी लड़की थी वो भी माइनर थी तो उसे इतनी सज़ा हुई नहीं, वो भी कुछ साल बाद छूट गई। उसकी लड़की छूटने के बाद एक स्कूल में टीचर बनी, बट 2012 में पता चला कि इसके साथ ऐसा ऐसा इसने किया था, किसी के साथ इसका ऐसा बैकग्राउंड है, तो इसे स्कूल से भी निकाल दिया गया। और जो वो औरत थी उसके गुड बिहेवियर के चलते 4 दिसंबर 1985 को जेल से निकाल दिया गया। एंड जेनी वगैरह ने प्रोटेस्ट वगैरह भी करा कि इसका क्या गुड बिहेवियर और इसे जेल से क्यों निकाल रहे हो। तो प्रोटेस्ट चला, बट फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए और वो औरत वापस से रिहा हो गई, बट काफ़ी साल बाद। लेकिन इसमें सिल्विया को जस्टिस कहाँ से मिला, या जो जेनी के साथ हुआ उसे जस्टिस कैसे मिला, आई डोंट नो। एनीवेज, सो ये था वो इंसिडेंट। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर ज़रूर बताना। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो या वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि उसमें मज़े लेने वाली कोई चीज़ नहीं है। ये बस एक इंसिडेंट है जो मैंने आप लोगों को बताया है अवेयर रहने के लिए। एंड ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं जिनके ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। बाय।